हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन देगा ऑन कर लीजिएगा। क्लास का समय जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की क्लास जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है आपको क्लास के रिगार्डिंग आपको डेली बेसिस पर इसके माध्यम से दिया जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है हिंदी की, सॉरी, जीके जीएस की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और स्टार्ट करने से पहले क्लास जिसने अभी तक देखी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को देख के बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, बताइए। राजकोषीय नीति का यंत्र कौन सा एक नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट राशनिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग आपका राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं होता है। क्लियर है सभी को। चलिए, बाकी कराधान, जन्मय, लोक ऋण, ये सभी क्या आपके राजकोषीय नीति के अंदर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया, आपका केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, क्या बताइए। केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रक्षा व्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर से इसका रक्षा व्यय जो है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, या जो है रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, ठीक है। जबकि सामाजिक व्यय, सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों का अनुदान, अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय जो है इसमें शामिल होता है केंद्र सरकार के विकास व्यय में। लेकिन रक्षा व्यय जो है आपका रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाने वाला आपका व्यय होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, एक केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों के लिए, ठीक है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा जो है स्थापित एक आपका प्राधिकारी है, जो तक भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करते हैं, ठीक है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति है 6 वर्षों के लिए की जाती है। क्लियर सो यहाँ तक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, बताइए। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला शासक की अगर बात की जाएगी तो रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। क्लियर है यहाँ तक। भारत की प्रथम महिला शासक आपकी रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। आपका पांचवा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्हें विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, इनको जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद जो है सुशोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, बताइए। कौन से ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुक्र जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा शुक्र ग्रह को। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा जो है समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समवर्षा रेखा आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समवर्षा रेखा जो है मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा है जो एक निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फफूंद या कवक के अध्ययन को कहा जाता है आपका कवक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फफूंद या क्लोरोफिल अनुपस्थिति होता है, फफूंद या कवक के अध्ययन को आपका कवक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है दही के जमा जमने का जो है उत्तरदायी होते हैं? दही के जमाने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दही में लैक्टोबैसिल्स नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोबैसिल्स ग्राम पॉजिटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ये सड़ते हुए पौधों और दूध से बनी चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा की एसआई मात्रा क्या है? तो ऊष्मा की एसआई मात्रा का आपकी जूल है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? ऊष्मा की एसआई मात्रा का आपकी जूल होता है साथियों, क्लियर है? और देखिए आज हो चुका है आपका 2 मार्च। ठीक है, 2 मार्च हो चुका है। तो यूपी और झारखंड वाले बच्चे जो भी अभी तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका फॉर्म जाके भर लीजिए। 15 मार्च तक आपका जो है लास्ट डेट है। तो रिक्वेस्ट है कि जिसको भी अपना बीएड कंप्लीट करना है, जो भी अपना 1 ईयर के बीएड के लिए वेट कर रहे हैं, वेट मत कीजिए, उसका अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं। तो अभी जाके अपना 2 ईयर का बीएड का फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, जब तक आपका 1 ईयर का बीएड का फॉर्म आएगा तब तक आपका 1 ईयर हो सकता है कि आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको एक ईयर का बीएड तो वैसे भी करना पड़ेगा, एक ईयर आपका वैसे भी बचेगा, तो वैसे आपका दोनों ईयर का बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि अपना जाके अपना बीएड का फॉर्म भर लीजिए। और बिहार वाले जो बच्चे हैं उनका जो 15 मार्च से फॉर्म आने वाला है, तो वो लोग भी अपना जो है डॉक्यूमेंट सब रेडी रखेंगे। जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, सोनल मानसिंह एक आपकी भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं। इनका जो जन्म है मुंबई में हुआ है। उनके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी मंगलदास पाकवास थे। ठीक है, और भारत के पहले 5 गवर्नरों में से एक थे। ठीक है, तो सोनल मानसिंह आपकी क्या है? एक प्रसिद्ध भारतीय क्या है? शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका देखिए 12 नंबर, देखिए और क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो क्लासेस को एक एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, अपनी तैयारी को आप लोग को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है कंप्लीट करवाई जाने वाली है। तो इसको जो है आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 5 राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 5 राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो है जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात आपका क्या कहलाता है? जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है? बताइए, कौन सी संस्था यह नजर रखती है कि बैंक जो है वास्तव में
नगद शेष बनाए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, या जो है भारत के सभी बैंकों का संचालक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 15 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यूनाइटेड किंगडम के पास। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज अर्थात संविधान नहीं है, इसलिए प्रायः कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित अकोडित है, किंतु अलिखित शब्द प्रायः जो है भ्रामक है, क्योंकि ब्रिटानी संविधान का अधिकांश भाग जो है विभिन्न रूपों में लिखित रूप में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का संविधान उन सभी कानूनों एवं सिद्धांतों के समुच्चय को कहते हैं जिसके अंतर्गत संयुक्त राजशाही का शासन चलता है। ठीक है, चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के पास अपना क्या है लिखित संविधान नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है 16 नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सो क्वेश्चन, भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं शती ईसा पूर्व में हो गई थी। यह समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग जो है 1200 वर्ष पहले था। तिलपत और सुसी मजातक में तक्षशिला को जो है काशी से 2000 कोस दूर बताया गया है। ठीक है, यहाँ अध्ययन करने के लिए जो है दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। यह विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। भारत के ज्ञात इतिहास का यह एक सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में राजा और रंग के सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार होता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंद्र। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इंद्र हिंदू धर्म के सभी देवताओं के क्या है राजा का सबसे उच्च पद था, जिसकी एक अलग ही चुनाव पद्धति थी। ठीक है, ऋग्वेद के लगभग जो है 1/4 सूत्र इंद्र के संबंधित है। ठीक है, 250 सूक्तों के अतिरिक्त 50 से अधिक मंत्रों में उसका जो है स्तवन प्राप्त होता है। वह जो है ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 18 नंबर, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है देश के सबसे बड़ी रेगिस्तान थार या थारपाकर का भाग है। ठीक है, इस भाग में वर्षा का औसत जो है 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इस भाग में लूनी, बाणी आदि नदियां हैं जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः सूखे रहते हैं। ठीक है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो है राजस्थान राज्य का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेंटीग्रेड माप यानी कि स्केल का आविष्कारक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एंडस सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक आपका जो है एंडस सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 20 नंबर है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ट्रॉफी है और खेल है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों क्रिकेट से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है और अजलान शाह का आपका संबंध आपका हॉकी से है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही होगा, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, तो बी ए सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से और अजलान शाह का आपका संबंध आपका हॉकी से है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है, बताइए। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो है किस त्योहार का एक हिस्सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पोंगल का। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी हैं, इनके संबंध जो है अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा।
और भारत और म्यांमार की सीमाएं जो है आपस में लगती हैं, जिसकी लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर से भी अधिक है, तथा बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा से भी जो है दोनों देश जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 23। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1905 में जो है इनका जन्म हुआ था, इतने याद रखिएगा। क्लियर है। मेजर ध्यानचंद का जन्म वर्ष 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इन्हें जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इन्हीं के समय में जो है वर्ष 1928, 1932 तथा 1936 में ओलंपिक में भारत ने जो है हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, इतने याद रखिएगा। ठीक है, 1928, 1932 और 1936 में। चलिए, किस पड़ोसी देश को जो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भूटान को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भूटान को जो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन तथा लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट कहते हैं। ठीक है, भूटान की राजधानी आपकी क्या है? थिम्पू है। ठीक है, थिम्पू, थिम्पू। 25 नंबर। शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? बताइए, शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्रह्मोस। ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मोस भारत की शिखर तकनीक की क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्लियर है। ब्रह्मोस वास्तव में भारत एवं रूस का संयुक्त क्या है प्रोजेक्ट है। इसका नाम जो है भारत की नदी ब्रह्मपुत्र तथा रूस की नदी मॉस्को के नाम पर जो है रखा गया है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की जीके जीएस की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर बताएं वो क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे कमेंट करके नीचे पूछ लेंगे। अपना फीडबैक भी जो है उसी कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।